Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on method of substitution. So let's see the vision of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब हम देखते हैं मिशन ऑफ द कॉलेज. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. अब हम देख रहे हैं कोर्स आउटकम. सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग सुटेबल मेथड and apply the concept of integration to find area and volume. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know how to use method of substitution and example based on it. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किस तरह करना है और उसका यूज़ करते हुए एग्ज़ाम्पल को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. So in the last lecture हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखा है. ओके, आज भी हमारा वही टॉपिक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो हम कुछ और न्यू टाइप के एग्जाम्पल्स यहाँ पर आज लेने वाले हैं. इन्हें भी हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करना है. तो हमारा आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रल 3 रेज़ टू द पावर tan इनवर्स x. tan इनवर्स x जो है वो कहाँ पर है, 3 के ऊपर पावर में, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो सब में पहले हमारी फर्स्ट स्टेप क्या रहती है. सो I इक्वल टू सॉल्यूशन I इक्वल टू इंटीग्रल 3 रेज़ टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. ओके, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब हमें ये जो इंटीग्रल दिखाई दे रहा है इसका कोई भी फॉर्मूला हमारे पास हमारी स्टैंडर्ड इंटीग्रल में नहीं है और अभी हम यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला या फिर अनदर कोई फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो अब हमने इसके अलावा और क्या पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ बढ़ते हैं. तो अब हम देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इस टर्म में हम क्या टर्म सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, जो भी टर्म हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डेरिवेटिव भी वहाँ पर होना चाहिए. ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हमने tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है. अगर आप चाहें तो इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. तो ये जो टर्म है, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव. ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू t. जब भी हम
कोई भी टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, तो उसके बाद में हमें यहाँ पर उसे क्या करना है, हमें उसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हो जाता है कि हम दोनों साइड में d/dx अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है tan इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है t। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt/dx। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। जो भी x के टर्म रहेंगे उसे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ओके, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, जो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में dx है उसे हम राइट हैंड साइड में लेकर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो वो हो जाएगा इनटू dx इक्वल टू dt। ओके, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2 और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 2 और 3 ये दोनों वैल्यूज़ को लेकर इन्हें कहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, I इक्वल टू इंटीग्रल 3 tan इनवर्स x। ओके, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल 3 जैसे का वैसा। tan इनवर्स x को हमने क्या लिया है, t, तो हमने यहाँ पर पावर में लिख दिया t और उसके बाद में हमने ये टर्म लिख दिया इनटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, इक्वल टू dt। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो इस तरह से हमारा टर्म हमें मिल चुका है। ओके, एकदम इजी फॉर्म में हमें मिला है इंटीग्रल 3t इंटू dt। ओके, इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हम देखेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल की फॉर्मूले की लिस्ट है उसमें इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है या नहीं। ओके, चेक करना है हमें। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx। क्या हो जाता है ये, a⁻x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। t यहाँ पर वेरिएबल है, तो पावर में वेरिएबल का कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, a⁻x वाला। a ही क्यों लिया हमने, e⁻x ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, क्योंकि e का मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो वहाँ पर बेस में, ये जो बेस है वहाँ पर हमेशा e ही चाहिए। ओके, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। और ये जो हमने लिखा है नेक्स्ट फॉर्मूला a⁻x, तो यहाँ पर a का मतलब क्या होता है, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है या फिर कांस्टेंट
नंबर भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर a की जगह लिखा हुआ है 3 और x की जगह है t। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमारा इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन हमें किस तरह से मिल जाएगा, I इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर t डिवाइडेड बाय log 3 प्लस c। ओके, सिर्फ स्टैंडर्ड इंटीग्रल में से फॉर्मूला देखना है और वहाँ पर अप्लाई करना है। लेकिन इसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, यहाँ पर पावर में जो t है वो हमें उसकी जगह क्या करना है, हमने जो वैल्यू पुट किया है वो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है फिर से, बिकॉज कि हमारा एग्जाम्पल कौन से वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, वेरिएबल x के। ठीक है, तो हम t की जगह लिखेंगे tan इनवर्स x, 3 रेज़ टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय log 3 प्लस c। तो ये हमें क्या मिल गया, इसका सल्यूशन। ओके, तो जिन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कोई फॉर्मूला यूज़ करके, तो उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर इंटू dx। जो हमने अभी एग्जाम्पल सॉल्व किया है उसी के उपसमान है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, वो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, जो दूसरा टर्म रहेगा वो उसका क्या होना चाहिए, वो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, वो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में I इक्वल टू लिखना कंपलसरी है। इंटीग्रेशन का साइन भी हमेशा तब तक लगाना है जब तक कि हम उसका इंटीग्रेशन नहीं लिख देते। ओके, जो गिवन टर्म है उसे हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, इसे हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू t। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। जब भी आप कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें हमेशा डिफरेंशिएट करना है उस टर्म को। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जिस टर्म को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि अब हमने दोनों साइड में क्या लगाया, d/dx। लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है साइन इनवर्स x, राइट हैंड साइड में है t। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt/dx।
नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, dx वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है इनटू dx इक्वल टू dt। ओके, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि लेफ्ट हैंड साइड में था, हमने उसे एज इट इज़ वही रहने दिया और dx को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए, तो इक्वल टू हमें मिला dt। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर से हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का यूज़ करेंगे। ठीक है, पुट करेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 में। तो हमें इक्वेशन 1 को देखना है अब। तो I इक्वल टू इंटीग्रल, ये जो टर्म है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/sin इनवर्स x का स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये जो टर्म है, ठीक है, जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो क्या है, dt। ठीक है, और साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, t। तो ये कहाँ पर है साइन इनवर्स x, डिनोमिनेटर में 1/sin इनवर्स x की जगह हमने लिखा है t, लेकिन वहाँ पर पावर में दिया हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है इनटू dt। ठीक है, अब चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल की जो लिस्ट है हमारी, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है क्या। तो इस तरह का कोई भी इंटीग्रेशन हमारी लिस्ट में नहीं है क्या, नहीं। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, t ये कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, इससे अगर हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो पावर में जो साइन है उसका अपोजिट साइन, +2 का क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अगर आपको कभी भी इस तरह का टर्म मिलता है तो क्या करना पड़ता है, उसे हमेशा न्यूमरेटर में लेकर जाना है और पावर में जो साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन आप वहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब आप चेक करिए कि हमारे पास अब कोई फॉर्मूला है क्या। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx का। ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, x⁻n-1 डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ओके, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, -2। ओके, इसे बहुत ध्यान से देखना है, n की वैल्यू क्या है, -2 है। तो हमारा टर्म क्या आ जाएगा अब, इक्वल टू x की जगह हम लिखेंगे t और n की जगह -2 +1 जैसे का वैसा, डिवाइडेड बाय, अगेन हमने n की जगह लिखा -2 +1 प्लस c। ओके, t⁻⁻² -2 +1 -1 डिवाइडेड बाय -2 +1 -1, ओके, प्लस c। डिनोमिनेटर में जो -1 है तो
माइनस का साइन हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, टी रेज टू द पावर -1 प्लस सी। अगर आप इसे इस तरह से ही रहने देना चाहें तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो जो पावर में -1 है उसे हम यूज़ करते हुए टी को कहाँ लेकर आ सकते हैं, डिनोमिनेटर में। तो टी रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, वो 1। ओके, प्लस सी। इसका मतलब कि हमें क्या मिला, -1/t प्लस सी। तो t हमने क्या लिया था, t की वैल्यू है हमारी साइन इनवर्स x प्लस सी। ओके, ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। अगर चाहें तो यहीं पर t की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x t की जगह पर लिखा है, लेकिन होल पावर में क्या है, -1 लिखिए, डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी। यहाँ तक लिखकर भी स्टॉप किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है, नहीं तो मैंने आगे की जो सिंप्लीफाई करके स्टेप बताई है वो भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसे सब में पहले ध्यान देंगे कि कैसे सॉल्व करना है। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो रहा था, कोई भी टिग्नोमेट्रिक टर्म, टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला या फिर सिंपल फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया। जब भी आप किसी टर्म को सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये याद रखना कि उसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ओके, और उसका जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव मिलता है वो भी एग्जाम्पल में ही रहना चाहिए। ओके, और फिर जिस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह से उसे सिंप्लीफाई करना है। फिर उसके बाद सब में इम्पॉर्टेंट आती है लास्ट स्टेप कि आपका एग्जाम्पल x वेरिएबल में है और आपका आंसर t वेरिएबल में आ रहा है, तो फिर से क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है। t की जगह जो हमने t की वैल्यू लिया है, ठीक है, t किसे लिया है वो फिर से हमें लास्ट स्टेप में लिखना है। ओके, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, 5 एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग को इन्हें ट्राई करना है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। Our upcoming topic is examples based on method of substitution. Thank you for watching this video.